दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी थी, एक राजा की कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस कहानी को आज मैं आपके साथ एक बार फिर बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से। तो एक राजा था, वो दान पुण्य में विश्वास नहीं रखता था। और एक दिन एक संत उसके पास आए। संत आए तो बोला, हे राजन, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। तो राजा ने बोला, नहीं सॉरी, मैं तो दान धर्म में विश्वास रखता नहीं हूँ। तो अब जब राजा ने ऐसे कहा तो संत बोला, नहीं राजन, मुझे तो तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए, मैं बिना कुछ लिए तो तुमसे जाऊंगा नहीं। तो इतने में राजन का जो घोड़ा होता है राजा का, वो लीद कर देता है। तो संत बोलता है, हे राजन, ये लीद तो तुम्हारे किसी काम की है नहीं, तो तुम एक काम करो, ये लीद ही मुझे दे दो। तो राजा बोलता है, ठीक है, मेरा क्या जाएगा, वैसे भी पीछे पड़ा हुआ है, इससे बचना है, मानेगा नहीं, इसको दे दो। तो राजन उसे वो लीद उठा के दे देता है। जैसे ही राजन उसको वो लीद देता है तो उसके बाद संत कहता है कि और बढ़े, और उसके बाद संत चला जाता है, राजा अपने महल आ जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे राजन अपने तो राजा अपने महल के बाहर उठता है सुबह, तो उसको बड़ी बदबू आती है। वो बाहर जाके देखता है तो लीद का पहाड़ खड़ा होता है। तो राजा अपने सेवकों को बुलाता है, बोला, ये क्या है? बोला, इसे साफ़ करो। बोला, राजन, हमने साफ़ किया था, ये फिर वैसे ही हो गया। बोला, नहीं, इसे करो दोबारा। तो राजा साफ़ करता है। अब राजा जब उसे साफ़ करता है, अपने सेवकों को दोबारा साफ़ करवा लेता है उसको, तो दोबारा से वैसे ही अपना लीद का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब राजा उसको समझ आता है कि भाई जो कल संत मिले थे वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। राजा उन्हें ढूंढता है, इधर उधर जाके जैसे तैसे करके वो संत मिल जाते हैं। अब जैसे ही संत उन्हें मिलते हैं तो राजा बोलता है कि हे संत, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करो, जैसा था मेरा महल वैसे करो। संत कुछ नहीं बोलता, संत मना कर देता है, बोला नहीं। राजन बहुत माफ़ी मांगता है। उसके बाद संत उसे बोलता है, चलो ठीक है, एक उपाय है, लेकिन जब जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें कोई मुझसे प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा। तो राजा बोलता, ठीक है। बोला, तुम अब किसी अपनी प्रजा में अपनी बुराइयाँ फैलाओ। अब राजा जाता है, अपनी प्रजा में अपनी बुराइयाँ फैलाता है। सब राजा के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इधर से राजा ऐसा है, राजा वैसा। तो उसके बाद अचानक क्या होता है, वो पहाड़, जो लीद का पहाड़ होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जब वो लीद का पहाड़ ख़त्म हो जाता है तो राजा कहता है संत के पास दोबारा जाके कि हे संत, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। आपने मुझे कहा था कि जब तक ये कार्य होगा मुझसे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोला, पूछो। बोला, संत महात्मा जी, ये कैसे हुआ कि वो ख़त्म हो गया लीद का पहाड़ मेरी बुराइयाँ करने से? बोला, जब कोई आपकी बुराई करता है तो उस समय वो आपके कर्म का भागीदार बनता है, और जब वो आपके कर्म का भागीदार बनता है तो आपके जितने बुरे कर्म हैं वो उनके पास चले जाते हैं, और आपके कर्म कट जाते हैं, उनके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज के बाद लोगों को बुराइयाँ करने दीजिए, और इस कहानी से सीखिए कि लोगों को बुराइयाँ करने दीजिए।